हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी सहर्ष स्वीकारा है कविता जो गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है का अध्ययन करेंगे। जिंदगी में क्या चीज़ें सहर्ष पूर्वक स्वीकार हैं, इस कविता की पंक्तियों में पिरोने का प्रयास गजानन माधव मुक्तिबोध ने किया है। तो आइए कविता की एक एक पंक्तियों को हम पंक्तिबद्ध होकर पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या चीज़ें हमें सहर्ष स्वीकार है। पंक्तियाँ इसकी इस प्रकार हैं। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, इसलिए कि जो भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अपने प्रिय के लिए यहाँ पे कवि कहता है कि मेरा प्रिय, व्यक्ति का प्रिय कौन हो सकता है? व्यक्ति का प्रिय ईश्वर है। ईश्वर से बढ़िया तथ्य इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ईश्वर से बड़ा कोई इस संसार में नहीं है। इसलिए कवि कहता है कि जिंदगी में जो कुछ है वो आपका ही दिया है, जो भी है। इसलिए जो कुछ भी मेरा है वो सब आपका है, इसलिए कि वो तुम्हें प्यारा है। वो आपका ही दिया है, इसलिए तुम्हें प्यारा है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वो आपके द्वारा तो ही दिया है, इसलिए वो तुम्हें प्यारा है। आगे की पंक्तियों में बड़ी ऊंची बात कहता है, गर्वीली गरीबी है। ये गरीबी है मेरे पास, लेकिन गर्वीली है, ये स्वाभिमानी है, ये गर्वपूर्वक है उस गरीबी में, क्योंकि मैं मेहनत के बल पे जो है चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं चीज़ों को मेहनत करके लाता हूँ तो निश्चित तौर पे हमारे लिए गर्व का विषय है। ये पंक्तियाँ कई बार पूछी भी गई हैं। ये शब्द गर्वीली गरीबी से क्या अभिप्राय है? तो गर्वीली गरीबी मतलब ये स्वाभिमान पूर्वक गरीबी है। हे ईश्वर, मुझे आपने गरीबी दिया है, लेकिन अच्छा किया है, क्योंकि मेरे अंदर स्वाभिमान है, क्योंकि मैं स्वाभिमानी हूँ, क्योंकि मैं सिद्धांतों से समझौता नहीं करता हूँ। भले गरीबी है मेरे अंदर, लेकिन स्वाभिमान मेरे अंदर है। ये गंभीर अनुभव जो मेरे पास आपने अनुभव दिया है, ये गंभीर अनुभव सब जो आपने विचार दिया है, ये सबसे बड़ा अधिक धन है। मैं गरीब कहाँ से हूँ? क्योंकि ये गरीबी गर्वीली मुझे स्वीकार है, क्योंकि आपसे मेरा संपर्क जुड़ा हुआ है। क्योंकि मेरे अंदर जैसे ही धन वैभव आएगा, हो सकता है कि मैं आपसे दूर हो जाऊं। मुझे ये अच्छा है गरीबी, क्योंकि गर्वीली है। ये गंभीर अनुभव सब, ये विचार वैभव, सबसे बड़ा आपने वैभव मतलब खजाना विचारों का दे दिया है। जिसके पास विचार हैं तो सबसे बड़ा वैभव है। कहा भी गया कि विचार अगर हैं तो सब कुछ है हमारे पास। अगर आपके पास, हमारे पास विचार ही नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी नहीं है। तो कभी यहाँ पे कहता है कि मेरे पास एक बहुत बड़ा आपने खजाना दे दिया है, ये विचारों का वैभव दे दिया है, आपने विचार दे दिया है। दृढ़ता है, आपने एक दृढ़ता दी है, क्योंकि दृढ़ता से ही, डिटर्मिनेशन से ही सब कुछ इस संसार में मिलता है। तो आपने एक बहुत बड़ा गुण दे दिया है दृढ़ता का, क्योंकि जो दृढ़ होता है वही मंजिल पाता है। दृढ़ से, संकल्प से सिद्धि होती है। भीतर की सरिता ये अभिनव सब, जो आपने भीतर एक जो हृदय रूपी नदी दिया है, उसमें एक सरिता बहती रहती है, वो भी अभिनव है। बिल्कुल सब मौलिक है, सब वास्तविक है। ये सब आपके द्वारा ही दिया गया है। इसलिए कि पल पल में जो इस संसार में जो कुछ भी जागृत है या अचेतन है, अपलक है, सब आपका संवेदन है। कोई संसार की कोई ऐसी चीजें नहीं है जो आपसे अछूती हैं। कण कण क्षण क्षण, हर क्षण में कण में आपका ही संवेदना है। जाने क्या रिश्ता है आपसे, न जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, कौन सा नाता आपसे है, क्या संबंध है मेरा आपका, जाने क्या रिश्ता है। जितना भी उड़ेलता हूँ फिर भर के आता, सोचता हूँ अपने हृदय से आपके विचार को निकाल दूँ, सब निकाल देता हूँ। आपके सारे यादों, सारे विचारों को मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जितना निकालता हूँ उतना ही आपको अपने करीब पाता हूँ। जितना भी उड़ेलता हूँ उतना भी आपके करीब पाता हूँ। दिल में क्या झरना है कि एक तरह से कोई स्रोत है कि मैं जितना निकाल रहा हूँ उस झरने से फिर भर जाता है। मीठे पानी का कोई सोता, सोता मतलब स्रोत, जैसे कुएं में एक सोता होता है जिससे पानी आता रहता है, कुएं का पानी निकालते जाएं और पानी की कमी नहीं होती है, वो स्रोत होता है। तो कहते हैं उसी प्रकार लगता है कि कोई स्रोत हमारे हृदय में है।
मैं एक तरफ खाली करता रहता हूँ और पुनः वो भर जाता है। क्या दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। कोई लगता है कि मीठे पानी का यानी मीठे अनुभवों का कोई स्रोत है हमारे हृदय में। भीतर वह, ऊपर तुम। भीतर वह है और ऊपर से तुम दिखाई देते हो। मुस्कुराता चांद जो धरती पर रात भर, जैसे चांद मुस्कुराता हुआ धरती पे रात भर दिखाई देता है, मुझ पर त्यों तुम्हारा खिलता ही चेहरा है। और उसकी प्रतिबिंब लगता है कि मेरे जो है चेहरे पे खिल जाता है। ऐसा लगता है मुझ पर त्यों तुम्हारा ही, क्योंकि तुम्हारा ही प्रभाव मेरे ऊपर बिल्कुल 100% पड़ता है, क्योंकि तुम्हारा ही खिलता चेहरा वह है, मुझ पर ही तुम्हारा चेहरा खिलता है। यानी ईश्वर को याद करते करते, तुम्हें याद करते करते मैं तुम्हारे जैसा हो गया हूँ। यही बात है, जो व्यक्ति जिस चिंतन में रहता है वैसा ही बन जाता है। कभी भी कहता है मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा, तुम्हें याद करते ही मेरे चेहरे में तुम्हारा आभास हो रहा है। मैं दर्पण में अपना चेहरा देखता हूँ तो खिलता तुम्हारा चेहरा दिखाई देता। सचमुच कभी कहता है कि मुझे दंड दो, क्योंकि तुम्हें प्रेम करता हूँ, तुम मुझसे भूल ही नहीं जाते हो। यानी व्यक्ति का महत्व कब होता है? जब व्यक्ति दूर होता है, जब व्यक्ति को भूलते हैं तब हमें उसका महत्व नजर आता है। इसलिए कभी कहता है कि सचमुच मुझे दंड दो ताकि मैं भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। कहता है मुझे दंड दो ताकि मैं तुमसे भूल के देखूं, तुमसे तो जुड़ के मैंने देखा, एक क्षण ऐसा है कि तुमसे दूर होना चाहता हूँ। मैं देखूं क्या मैं तुमसे दूर रह के रह पाता हूँ, क्योंकि तुम मुझे सबसे प्रिय हो। सचमुच मुझे दंड दो कि मैं भूलूं मैं तुम्हें भूल जाऊं, तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुव जो काफ़ी अंधेरा होता है वहाँ पे जाने की बात कर रहा है कि दक्षिण ध्रुव जहाँ अंधकार अमावस्या है, मैं वहाँ पे जाऊँ। और वहाँ पे इतना कालिमा है कि मैं अपने शरीर को देखने की कोशिश कर रहा हूँ, चेहरे पे, अपने अंतर मन में मैं झेलूँ, उसी में नहा लूँ। कहते हैं कि मैं सब कुछ अपने चेहरे पे, अपने शरीर पे और अंतर मन में मैं अगर ढूंढता हूँ तब भी मैं आपको ही पाता हूँ। मैं झेलूँ, मैं उसी में नहा लूँ, इसलिए कि तुमसे ही सभी परिलक्षित है, परिवेशित आच्छादित है। मैं वहाँ पे भी जाके देखता हूँ, उस अंधेरे दक्षिण ध्रुव की अमावस्या जैसी जगहों पे जाके देखता हूँ, लेकिन वहाँ भी तुमको पाता हूँ। वहाँ भी मेरे शरीर पे, मेरे चेहरे पे, मेरे अंतर मन पे, मैं आप में भी वहाँ पे भी नहा लेता हूँ। इसलिए कि तुम चारों तरफ आच्छादित हो, चारों तरफ ही हो, चाहे वो दक्षिण ध्रुव ही है, लेकिन मैं वहाँ दूर जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वहाँ भी तुमको पाता हूँ। रहने का रमणी ये उजाला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। कहते हैं कि अब सहा नहीं जाता है, अब ये सारी तुमसे दूरियां सही नहीं जाती। ममता की बादल की मंडराती कोमलता भीतर फिरती है। तुम्हारे प्रति जो ममता मेरे हृदय में है वो उमड़ती है और भीतर ही जो मुझे कष्ट भी देती है। कमज़ोर है, अक्षम हो गई है आत्मा यह। कहते मेरी आत्मा में उतनी अब शक्ति नहीं रह गई है, बड़ी कमज़ोर है, असक्षम हो गई है। अब वो दुखों को नहीं झेल पाती है, छटपटाती है, छाती को भवती व्यथा डराती है। वो हमेशा हमें डराने का प्रयास करती है, बहलाती है, सहलाती है, आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। मैं अपने मन को बहलाने की कोशिश करता हूँ, सहलाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब ये सारी तुमसे दूरियां बर्दाश्त नहीं होती। सचमुच मुझे दंड दो कि मैं हो जाऊं पाताली अंधेरी गुहाओं के बीबरों में, मैं ऐसे गुफाओं के में चला जाऊं जो बिल्कुल अंधेरा है। मैं मेरे वहाँ पे जो केवल अंधेरा हो, तुम्हारा दृश्य न दिखाई दे। धुओं के बादलों में मैं हूँ, मैं धुएं के बादलों में चला जाऊँ, मैं लापता हो जाऊँ। लापता अगर होता हूँ तो वहाँ भी तुम्हारा ही सहारा है। अगर मैं वहाँ पे लापता हो जाता हूँ तो मैं पाता हूँ और किसी का सहारा ढूंढता हूँ, मुझे और कोई नहीं, तुम ही दिखाई देते हो, और कोई नहीं दिखाई देता। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा होता सा लगता है, होता सा संभव है, सब तुम्हारे कारण है, यानी तुम्हारे ही द्वारा हमको मिला है। जो भी संसार में मुझे चीज़ें प्राप्त हुई हैं वो तुम्हारे द्वारा ही दी गई हैं, या मेरा होने वाला है वो सब तुम्हारे ही कारण। हर कार्य का एक कारण होता है, वो तुम्हारे द्वारा है, वो कार्यों का वैभव है।
अब तक जो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ भी है और जो कुछ भी होगा, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है, आपका दिया है। ईश्वर का दिया कुछ अल्प हो ही नहीं सकता, आपका दिया ही अल्प हो ही नहीं सकता। ईश्वर की जो चीज़ें हैं उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। एक हिरन था 12 सिंगा, जिसके सींगे जो मुकुट जैसा था। एक बार पानी में वो पानी पीने गया, अपने सींगों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ कि मुझे ईश्वर ने बहुत अच्छी सींग दिया है। इस जंगल का राजा शेर को भी नसीब नहीं है कि मुकुट जैसा सिंह को धारण करे, लेकिन अगले पल जैसे अपने पैरों को देखता है, ईश्वर को कोसने लगता है कि आपने मुझे इतना सुंदर बना के पतली और भद्दी टांगे दी। अभी यही सोच रहा, तब तक शेर दहाड़ा भागा अपनी जान बचाने के लिए। एक झाड़ियों में फंस गया। शेर पीछे से दौड़ा रहा था, किसी तरह अपने जो सींग को निकाल के एक पतली सकरी गुफाओं में छिप के जान बचाया और फिर ईश्वर को धन्यवाद दिया। हे ईश्वर, जो अभी आपने मुझे दिया है वो मुझे सहर्ष स्वीकार्य है, क्योंकि ये आपका दिया हुआ कुछ भी चीज़ें खराब नहीं है। गजानन माधव मुक्तिबोध इस पंक्तियों के माध्यम से ईश्वर के दिए हुए चीज़ों पे विचार करते हैं, कहते हैं कि सहर्ष स्वीकार है, क्योंकि आप ही मेरे आराध्य हैं, आप ही मेरे प्रिय हैं और अपने प्रिय की जो चीज़ें हैं वो मुझे स्वीकार हैं। आशा है कि सभी पंक्तियाँ आपको समझ में आई हैं, आप सभी को समझ में आई होंगी। बड़ा ही सरल ये सारी चीज़ें थी, क्योंकि उन्होंने बताने की कोशिश की है कि ईश्वर की जो भी चीज़ें हैं, पहले तो कोशिश करते हैं कि ईश्वर के सानिध्य में जुड़ने की, और कहते हैं कि सब कुछ अपने चेहरे पे भी उन्हीं के हाव भाव, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं, जिसका चिंतन करते हैं वही हमको दिखाई भी देता है। जाकी रही भावना जैसी, ता मूरत देखी तिन तैसी। जैसी हमारी भावना, अगर हम अपने प्रिय को सोचते हैं, ईश्वर को सोचते हैं, जिसके बारे में हम सभी चिंतन करते हैं, वही चीज़ें हमें नज़र भी आती हैं। पहले तो यही कहने का प्रयास करते हैं, लेकिन पुनः कहते हैं कि मैं आपसे थोड़ा दूर जाना चाहता हूँ, आप मुझे दंड दें ताकि मैं आपको भूल सकूँ। मैं दक्षिण ध्रुव पे जाना चाहता हूँ ताकि उस अंधेरे में हो सकता है आपकी यादें ना आए, उजाले में आपकी यादें आती हैं। मैं अंधेरे में जाना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद भी ईश्वर को वो पाते हैं। कहते हैं वहाँ भी आपसे दूर नहीं रहा जा सकता। इसलिए कहते हैं कि जहाँ भी हैं आपका ही जो सानिध्य मिलता है, और संसार की कोई भी चीज़ें आपसे अछूती नहीं है। हिरण्यकश्यप से प्रहलाद से पूछा था कि तुम्हारा ईश्वर कहाँ है, बताओ, तुम हमेशा दिन भर ईश्वर को जपते रहते हो। उन्होंने कहा कि हम में तुम में खड़ग कब में घट घट व्यापी राम, हमारे में आप में तुम में सब जगहों पे ईश्वर है, घट घट में ईश्वर दिखाई देते हैं, इस खम्भे में। हिरण्यकश्यप ने कहा क्या ईश्वर इस खम्भे में भी दिखाई देता है? कहा बिल्कुल, ईश्वर इस खम्भे में भी दिखाई दे। खम्भे से प्रहार किया, खम्भे में से भगवान नरसिंह निकले। तब उसे लगा, भयभीत हो गया और उसे अपनी जंघा पे बैठा के नाखूनों से मारे, क्योंकि उसे वरदान था, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न आदमी से, न जानवर से। तो ऐसे ही गति से उन्होंने उसको जो मृत्यु दिया। तो कहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है, ईश्वर का दिया हमें स्वीकार करना चाहिए, अच्छा बुरा। हम अधिकतर लोग, ज़्यादातर लोगों को ये सुनते हुए जो नज़र आते हैं कि हमें ईश्वर ने नहीं दिया, हम ईश्वर को कोसते हैं। ईश्वर की कृपा तो उस बारिश के समान है जो सबके लिए बराबर बरसती है, लेकिन हम पाते क्यों नहीं हैं? क्यों? क्योंकि हमारा जो पात्र सही नहीं है। हम अगर कटोरे को उल्टा कर दें तो हमारे बर्तन में कुछ नहीं आएगा। ईश्वर की कृपा तो हमेशा बरस रही है। जिसका कटोरा सीधा है वो पात्रता को पाता है, जिसका कटोरा सीधा नहीं है वो कैसे भरेगा, कैसे उसके अंदर पात्रता होगी। इस बात का हमें ध्यान देना होगा। इसलिए हमें मनन करना होगा, सहर्ष स्वीकार करना होगा। जैसा भी है, जो भी है, हमें ईश्वर ने दिया है वो अल्प हो ही नहीं सकता, इसलिए हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। जिंदगी ही बहुत कठिन है, मानव जीवन ही बहुत दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, तो इस मनुष्य का जीवन ही बड़ा दुर्लभ है, इसका उपयोग करना चाहिए। गजानन माधव मुक्तिबोध अपने प्रयास में सफल भी होते हैं। आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में सारांश और प्रश्नोत्तरों के साथ आपसे मुलाकात होती है। आप सभी का पुनः धन्यवाद।
हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।